अभी तक जो है आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति विषय पर व्याख्यान हो चुका है और उसमें जो आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति द्वारा मानव क्या कर सकता है उस पर कहा गया है। अभी जो आदि मुनीश्वर जोगेश्वर शिव मुनि जी का जो निरोग होने का अद्भुत उपाय जो ग्रंथ है, इसके आधार पर जो व्याख्यान होगा। मनुष्य जो है भावनामय प्राणी है। ओ जो भावना करता है और ऐसे ही बनता है। महर्षि व्यासदेव जी ने भी कहा है कि जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसका भावना जैसा होता है वो ऐसा ही होता है। और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, जंग जंग वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। जैसे मनुष्य अपना जीवन में सब समय जैसा भावना को, जैसा भाव को लेकर के चलता है और इसी भाव के साथ कर्म करता है, तो अगले जन्म में भी वो ऐसे ही भाव को प्राप्त होता है। तो भाव जो है एक कुभाव है, एक सुभाव है। जो शुभ भावना और कुभावना, जो हिंसा, द्वेष, क्रोध, घृणा, ये इत्यादि जो भाव है वो सब कुभाव है। और दया, क्षमा, परोपकार और जीव पर दया, ऐसे जो भावना है वो शुभ भावना है। तो ये भावना फिर जो है एक उच्च भावना है और एक नीच भावना है। कि जो मनुष्य सब समय उच्च भावना रखता है वो उन्नति करता है, और जो सब समय नीच भावना रखता है कि हम जो है हीन है, दुर्बल है, अज्ञान है, और ये सब जो भावना, तो वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। और जो नीच भावना रखता है और ज्यादातर रोगी होता है और दुखी होता है,
तो जो रोग जो है, जो शरीर में रोग होता है, तो ये नीच भावना के कारण, रोग भावना के कारण ही शरीर में रोग होता है, अज्ञान के कारण। क्यों कि शरीर के बारे में कभी भी सोचा नहीं कि शरीर क्या चीज है। जो शरीर है, ये जो शरीर, इसको समझा दिया गया कि शरीर जो है ये जो मलवाही है, अपवित्र है, और ये जो मर जाएगा। तो ऐसे जो शरीर को अपवित्र भावना और मलवाही भावना रखने से जो शरीर में रोग आता है। परंतु जो ज्ञान है, ज्ञान में कहा जाता है कि जो स्वयं आत्मा, परमात्मा इस शरीर में वास करते हैं। तो जो सिद्धांत कि शरीर में अगर परमात्मा वास करते हैं तो ये शरीर कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता। ये शरीर जो है वही परमात्मा का निवास है। जो सिद्धांत में कहा गया है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्, कि ये जो शरीर को सृष्टि करके इसके अंदर ही प्रवेश किया है सृष्टिकर्ता। शरीर बोला जाता है ये जो हमारा शरीर, स्थूल शरीर, और जो पृथ्वी आपत्ति, जो वायु आकाश पंचभूत और मन, ये इसको शरीर बोला जाता है। और इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर ही परमात्मा का निवास है, आत्मा का निवास है। तो जो आत्मा है यही ही परमात्मा है। तो इतना पवित्र जो सच्चिदानंद है, जो आनंदमय है, जो निर्विकार है, तो जो निर्विकार पुरुष, सच्चिदानंद पुरुष जहाँ रहेगा वहाँ कैसे रोग रहेगा, कैसे अपवित्र रहेगा। तो वो जो ज्ञान, ये ज्ञान को हम भूल गए और शरीर को अपवित्र मलवाही मान बैठे। तो इसलिए ये शरीर में रोग आता है। और हम जो भावना करते हैं कि हम हीन है, नीच हैं, दरिद्र हैं, अज्ञान है, तो वही जो भावना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको दया करो, हमको उद्धार करो। तो यही जो भावना ये हमको दुर्बल बनाता है, हमारा मन दुर्बल हो जाता है, तो इससे शरीर भी दुर्बल हो जाता है और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। किंतु वास्तव में अगर वही चिंतन हम ब्रह्म भाव चिंतन करेंगे, ये शरीर को ब्रह्म मंदिर मानेंगे। जैसे कि जो एक मजहब, जो क्रिश्चियन मजहब में भी कहा गया है उनका धर्म ग्रंथ में कि बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, कि जो बड़ी है, जो शरीर है, ये जो गॉड का टेम्पल है, अर्थात ईश्वर का मंदिर है। तो वही ज्ञान, ये ज्ञान जब हम दृढ़ता के साथ धारण करेंगे और शरीर को
सदा पवित्र मानेंगे और शरीर को पवित्र रखने के लिए कर्म करेंगे। ऐसा कर्म करेंगे कि जैसे शरीर अपवित्र ना हो। ऐसा कि शरीर को अंदर जो खान पान में शरीर के अंदर ऐसा चीज नहीं देंगे कि जैसे जिससे ये शरीर अपवित्र हो, ये ब्रह्म मंदिर जो है अपवित्र हो। तो इस विचार दृढ़ होने से मनुष्य निरोग हो जाएगा। अगर रोग है भी तो है, किंतु अगर सर्वदा वही भावना रखेगा कि हम निरोग है, हम निरोग है, हम निरोग है, तो वो धीरे धीरे निरोग हो जाएगा। किंतु इसको तत्व से समझ करके ये भावना करना चाहिए। जय जय।